वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 5 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों करंट अफेयर के सेशन को शुरू करने से पहले हम पिछले दिन के जो करंट अफेयर को पढ़े थे, जो डिस्कस किया था मैंने, वो आज आपको पहले रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्तों देखो, मैंने कल बताया था आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। 3 मई को मनाया गया है। किस देश के बल्लेबाज ड्वेन थॉमसन पर मैच फिक्सिंग के कारण 5 साल का बैन लगा दिया गया है। वेस्ट इंडीज विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने 5 भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहां हुई है? झारखंड में। हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया है? तो ओडिशा में किया है। दोस्तों कहां किया है? ओडिशा में। मेरे दोस्तों देखो, अमेरिकन एक्सप्रेसवे ने भारत के किस शहर में अब तक का अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है? तो गुरुग्राम में। और किस डेयरी कंपनी को आगामी T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका टीमों का प्रायोजक नामित किया गया है? तो अमूल को। दोस्तों किसे नामित किया गया है? अमूल को। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन विथ स्टैटिक जीके। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 159 दोस्तों। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 159। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क है और तृतीय स्थान पर स्वीडन है। दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों क्या? तो ओस्लो। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्वीडन की कैपिटल क्या है। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम देखते हैं अब तक के जो महत्वपूर्ण इंडेक्स 2024 में आए हैं वो, और जो 2023 के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और तृतीय स्थान पर स्वीडन है। भारत का स्थान है 159। देखो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। भारत का स्थान है 126। अंतिम में स्थान पर अफगानिस्तान है। लेकिन 30 वर्ष से कम दोस्तों, 30 वर्ष से कम बच्चों में दोस्तों, युवाओं में दोस्तों, लुथियानिया है प्रथम स्थान पर। और 60 वर्ष और उससे अधिक में दोस्तों डेनमार्क है प्रथम स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक में। मेरे प्यारे दोस्तों, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका है प्रथम स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम है दूसरे स्थान पर और फ्रांस है तृतीय स्थान पर। और अपना प्यारा देश भारत दोस्तों 42वें स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान 85 है दोस्तों। सही कर लेना, यहाँ पर भारत का स्थान क्या है? तो 85 मेरे लाल एवं लालियों, भारत का स्थान क्या है? 85 दोस्तों। देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व कप रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है दोस्तों। ये इंडेक्स 2023 का है, याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक में लंदन प्रथम स्थान पर और बेंगलुरु का स्थान क्या है दोस्तों? तो 6 स्थान पर बेंगलुरु है, याद रखना। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में दोस्तों भारत का स्थान 126 है और 23 वाले में भी दोस्तों भारत का स्थान 126 ही है। तो कंफ्यूज मत होना मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां कालीकंद धाम करने की घोषणा की गई है?
तो दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो यह अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला जाएगा। तो देखो, माँ कालीकर्ण धाम, दोस्तों मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम और अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम किया जाएगा माँ कालीकर्ण धाम रेलवे स्टेशन। जुवाइस सिटी का नाम हो जाएगा कासिमपुर हॉल्ट। जुवाइस शहर का नाम हो जाएगा गुरु गोरखनाथ धाम। स्वामी परमहंस स्टेशन का नाम हो जाएगा वानी स्टेशन। मिसरौली का नाम हो जाएगा दोस्तों माँ कालीकर्ण धाम। और अकबरगंज का भी नाम हो जाएगा माँ कालीकर्ण धाम रेलवे स्टेशन दोस्तों। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। दोस्तों देखो, यह अमेठी के शहर हैं जिसके नाम दोस्तों बदले जाएंगे। अमेठी के 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसका नाम बदला जाएगा। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, यह उत्तर प्रदेश में है। तो देखो, अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है, ये आप बता दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य और वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो लखनऊ में है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है, ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी, दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा गया है। नवाबों का शहर लखनऊ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से कोयम्बटूर को जानते हैं। मैनचेस्टर दोस्तों इंग्लैंड में एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में जो भी नगर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे मैनचेस्टर कह के संबोधित किया गया है। देखो, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो कानपुर में है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? तो कोयला खनिक दिवस मनाया गया है 4 मई को। देखो दोस्तों, अब मई महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों भारतीय योग पद्धति को अपनाया है आधिकारिक तौर पर। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और चीन की राजधानी है बीजिंग। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया है। जबकि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लाइन है दोस्तों उसे मैकमोहन लाइन कहा गया है। 49वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया, दोस्तों 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। जबकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दोस्तों 38वीं समांतर रेखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है? तो मैक्सिको। दोस्तों, मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है जिसकी गहराई है 1380 फीट। दोस्तों, गहरा है यह ब्लू होल, याद रखना मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, हमारा अगला प्रश्न है, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में दोस्तों। और आपको पता है कि दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है।
तो जानेंगे अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। देखो, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशिद अल मख्तमून। और 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया? तो दुबई ने किया। और दुबई में एक शहर था अल मिन्हाद, जिसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा करके इस पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जेरेमिया मानेल को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जेरेमिया मानेल को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमिया मानेल को नियुक्त किया गया है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए झांग ई 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो चीन लॉन्च करेगा दोस्तों। कौन करेगा? चीन। अब चीन करेगा दोस्तों झांग ई 6 चंद्र मिशन दोस्तों। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और बीजिंग में ही SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। चाइना की करेंसी जो है वो रेनबिब्बी है। दोस्तों देखो, जिस तरह से भारत की करेंसी क्या है? रुपया। और रुपया का छोटा सा यूनिट क्या है दोस्तों? तो पैसा है। उसी तरह से चीन की जो करेंसी है वो है रेनबिब्बी। और चीन की रेनबिब्बी का जो छोटा सा यूनिट है वो युआन है, याद रखना। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, माइक्रोसॉफ्ट और IMF अर्थात दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। जापान दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो जापान की करेंसी क्या है ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और उसकी करेंसी है रशियन रूबल। मेरे दोस्तों, जापान में ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था 1946 को। जापान में जो पहली बार परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरी बार भी यहीं पर गिराया गया था, नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को मनाया गया, याद रखना। 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया है वह 4 अप्रैल को मनाया गया है। अब देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डे हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डे है वो कौन कौन सा है देख लो। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व विरासत दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान लॉन्च किया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों। किसने लॉन्च किया है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट दोस्तों? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। तो सितार दोस्तों, सितार से संबंधित है कौन कौन से दोस्तों वादक? तो पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। जबकि जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह का संबंध तबला वादक से है दोस्तों। मेरे दोस्तों, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, V कुंजमणि, N नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इन सब का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। देखो दोस्तों, अमजद अली खां, अली अकबर खां,
अलाउद्दीन खां, हाफिज का, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा का संबंध है सरोदवाद यंत्र से दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके। और आज जो मैंने आपको स्टैटिक टॉपिक बताया प्रमुख में, वो बाधक और बाध यंत्र के बारे में बताया। अब दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में आपसे मैंने 3 प्रश्न किया था और उस 3 प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हमारा पहला प्रश्न था भाइयों, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बाल्कन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो पुणे में बनाया है। और भारत अगले 5 वर्षों तक किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी को दोस्तों प्रशिक्षित करेगा भारत अगले 5 वर्ष तक दोस्तों। मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का जो बेस्ट जवाब दोस्तों था वो दीपक का था मेरे भाइयों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज का जो आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक की घोषणा की है? और तीसरा प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।